हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, इसके अंदर जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था कि जो विधायी प्रक्रिया है उसके संबंध में संसद और जो राज्य के विधानमंडल है उनमें क्या क्या अंतर है, मतलब जो जैसे धन विधेयक हो गया और जो साधारण विधेयक हो गया उसके संबंध में। तो साधारण विधेयक हमने कंप्लीट कर लिया था, हम धन विधेयक के बारे में पढ़ रहे थे। तो धन विधेयक में भी हमने 5 पॉइंट्स कर लिए थे, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं करे हैं या जो वो वाली क्लास, तो प्लीज़ आप एक बार उस क्लास को ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने बोला था कि इसमें 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है। तो 5 हमने पढ़ लिए थे कल की क्लास में, 4 हम आज की क्लास में कर लेंगे, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट। फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ हाई कोर्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन बाकी काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए तो अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जो छठा पॉइंट है वो क्या कहता है, वो बताता है कि यदि लोकसभा किसी सिफारिश को, यदि लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस है किसी सिफारिश को यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे स्वीकार कर लेती है तो इसे स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में, दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में, दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो राज्य की जो विधानमंडल है इसमें हम 6 पॉइंट देखते हैं। इसमें छठा पॉइंट क्या है, वो इसमें क्या बता रहा है। तो वो क्या बता रहा है कि यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ, यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ इसे स्वीकार कर लेती है तो इसे स्वीकार कर लेती है तो इसे स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा, इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित, दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से पारित मान लिया जाता है, रूप से पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो देखो छठा पॉइंट क्या बताता है धन विधेयक के संबंध में कि यदि लोकसभा, कौन, जो हमारा लोअर हाउस है,
संसद के अंदर, तो लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है। मतलब लोकसभा के पास कोई सिफारिश आई तो लोकसभा ने उसको क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाता है। मतलब कोई धन विधेयक है तो उसके संबंध में कोई सिफारिश आई, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे राष्ट्रपति ने ही कोई सिफारिश की धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, तो उसको लोकसभा ने मान लिया। तो जब लोकसभा उसको मान लेगी ना, तो वो क्या होगा कि दोनों सदनों के अंदर जब उसने लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो दोनों ही सदनों में उस जो परिवर्तित रूप में जो पारित उसको मान लिया जाएगा। मतलब जो उसमें चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, जो भी उसमें, उसको फिर पारित ही मान लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि फिर उस राज्यसभा के पास जाना पड़ेगा या कुछ होगा। यदि लोकसभा के पास कोई सिफारिश आती है और लोकसभा उसको मान लेती है तो वो क्या है, परिवर्तित रूप से उसको फिर पारित मान लिया जाएगा। ऐसे ही जो राज्य की विधानमंडल है उसमें है, तो उसमें क्या है कि जो यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ इसे स्वीकार कर लेती है, किसको, धन विधेयक को, हम धन विधेयक की बात कर रहे हैं, तो क्या है, जो राज्यसभा है वो राज्य की जो विधानसभा है वो क्या करती है कि किसी भी धन विधेयक को किसी सिफारिश के साथ उसको स्वीकार कर लेती है। मतलब उसके कोई सिफारिश आई तो उसने उसको स्वीकार कर लिया, तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से पारित मान लिया जाएगा। तो जो राज्य की जो विधान परिषद है तो उसमें भी इसको क्या है, पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट जो है दोनों में सेम ही है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 क्या बताता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए 7th पॉइंट क्या आता है उसको देखते हैं। तो 7th पॉइंट क्या है कि यदि लोकसभा किसी सिफारिश को न माने तो, यदि लोकसभा किसी सिफारिश को न माने तो लोकसभा किसी सिफारिश को न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसे विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसे विधेयक को दोनों सदनों द्वारा, इसे नहीं है, इसके है, इसके लिख लो, इसके मूल रूप में पारित माना जाएगा। मूल रूप में पारित माना जाएगा। ओके, ठीक है। चलो अब 7th पॉइंट देखते हैं, राज्य की जो विधानमंडल है उसके संबंध में। तो इसमें क्या है, यदि विधानसभा किसी सिफारिश को न माने तो, यदि विधानसभा किसी सिफारिश को न माने तो विधानसभा किसी सिफारिश को न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप से पारित माना जाएगा।
इसके मूल रूप से पारित माना जाएगा। ठीक है, तो देखो सातवां पॉइंट क्या है कि जो हमारी लोकसभा है, यदि लोकसभा किसी सिफारिश को न माने, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास कोई सिफारिश आई और यदि लोकसभा उसको न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित माना जाएगा। तो जो विधेयक है, जो बिल है, उसको क्या है कि दोनों सदनों में या दोनों सदनों द्वारा, अपर हाउस और लोअर हाउस, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, उनके द्वारा जो मूल रूप में, मतलब स्टार्टिंग में जो था, मूल रूप से जो उसको तैयार किया गया था मनी बिल को, तो उसको क्या है, मूल रूप से ही उसको पारित माना जाएगा। ठीक है, पहले तो था कि अगर सिफारिश वो मान लेता है तो क्या है, फिर उसको जैसे उसने सिफारिश मान ली तो उसके रूप में उसको पारित माना जाएगा। और एक अगर लोकसभा नहीं मानती है ना सिफारिश को, उसके धन विधेयक के संबंध में कोई भी सिफारिश आती है उसके पास, तो भी क्या है कि दोनों सदन जो है उनके द्वारा उसे मूल रूप से पारित माना जाएगा। ठीक है, तो यही बात जो विधानमंडल है उसके संबंध में है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को न माने तो मनी बिल के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में जो विधानसभा है वो किसी सिफारिश को नहीं मान रही, न माने, तो दोनों सदनों द्वारा, विधानसभा और विधान परिषद द्वारा मूल रूप से पारित माना जाएगा। इसके मूल रूप से पारित माना जाएगा, मतलब इसका जो मूल रूप है, जो मनी बिल का स्टार्टिंग में बिल्कुल एज इट इज जो उसका मूल रूप है, उसको पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 8। बस 2 पॉइंट और रह गए, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये दोनों ना इसलिए करवाए क्योंकि दोनों में लगभग सारी बातें एक ही जैसी हैं। तो संसद का अलग करवाती, इसका अलग करवाती, तो इससे तो मैंने सारे दोनों एक ही साथ करवा दिए। दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 क्या है, यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों के भीतर, यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों के भीतर, 14 दिनों के भीतर लोकसभा न लौटाए तो लोकसभा न लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा। तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा। ठीक है, चलिए, अब 8वां पॉइंट देखते हैं राज्यसभा के, बार बार राज्यसभा मुंह से निकल रहा है, राज्य विधानमंडल के संबंध में। तो इसमें क्या है, यदि विधानसभा विधेयक को 14 दिनों के भीतर न लौटाए तो, यह विधानसभा नहीं, यदि विधान परिषद विधेयक को 14 दिनों के भीतर न लौटाए तो, यदि विधान परिषद विधेयक को 14 दिनों के भीतर न लौटाए तो 14 दिनों के भीतर
न लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा। तो तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब कोई मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, तो वो लोकसभा के बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। तो जब वो राज्यसभा के पास चला जाता है तो 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास। तो यदि क्या है कि जो राज्यसभा है विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा न लौटाए, मतलब राज्यसभा फिर उसको पारित करने के बाद या उस पर अपनी मोहर लगाने के बाद वापस लोकसभा के पास भेज देती है, तो 14 दिन के अंदर अंदर अगर वो लोकसभा में उस बिल को नहीं लौटाती है तो एक समय सीमा तय की गई है, तो तय सीमा के भीतर इसे पारित मान लिया जाएगा। मतलब कि हाँ, इतने टाइम पीरियड में कोई बिल पास होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर बस 14 दिन का टाइम होता है। साधारण विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं हम, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक के संबंध में 14 दिनों का टाइम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। अब आगे आते हैं विधानसभा के संबंध में। वही बात है कि जब विधान परिषद के पास विधेयक पहुंच गया, 14 दिन तक उसने उसको विधानसभा को वापस नहीं लौटाया, तो क्या है कि खुद ही मतलब उस लौटाया तो तय सीमा के अनुसार उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब लास्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 9 पे। ठीक है, चलिए तो जो हमारा 9th पॉइंट है वो क्या बताता है वो देख लो। 9वां पॉइंट क्या बता रहा है, संविधान में दोनों सदनों के बीच संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है, कोई उपबंध नहीं है। क्या नहीं है, कोई उपबंध नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी रहे। राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी रहे। क्या रहे, राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी रहे। ओके, अगले क्या है, आगे इसमें बताया गया है यदि राज्यसभा सहमत न हो तो भी, यदि राज्यसभा सहमत न हो तो भी, राज्यसभा क्या ना हो, सहमत न हो तो भी लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा विधेयक
पारित किया जा सकता है। ठीक है जी। चलिए अब 9th पॉइंट हम लिख रहे हैं विधानसभा, जो राज्य की जो विधानमंडल है उसके संबंध में। तो इसमें क्या है, संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के, संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के, क्या है, संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी उपबंध नहीं है, ताकि विधान परिषद पर विधानसभा, ताकि विधान परिषद पर विधानसभा ताकि विधान परिषद पर विधानसभा अभिभावी रहे, अभिभावी अभिभावी रहे। यदि विधान परिषद सहमत न हो तो भी, यदि विधान परिषद सहमत न हो तो भी, विधान परिषद सहमत न हो तो भी विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। दोनों में एक ही बात है। देखो अब जो लास्ट पॉइंट आता है धन विधेयक के संबंध में, तो वो क्या है कि जो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संविधान में क्या है, संविधान के अंदर, संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। मतलब कोई गतिरोध हो गया है दोनों सदनों के बीच, दोनों हाउसेस के बीच, लोअर हाउस और अपर हाउस के बीच, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके समाधान के लिए कोई भी उपबंध नहीं दिया गया है कि अगर कोई गतिरोध हो जाता है, कोई थोड़ी बहुत कोई भी बात हो जाती है तो उसके कोई समाधान हो, तो उसका कोई उपबंध हमारे संविधान के अंदर नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी न हो, ताकि राज्यसभा पर जो लोकसभा है वो अभिभावी ना हो। आगे है, या अभिभावी ना रहे। आगे है, यदि राज्यसभा सहमत न हो तो भी लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। अगर राज्यसभा नहीं सहमत है तो भी जो लोकसभा है उसके द्वारा जो विधेयक है, जो बिल है, वो पारित किया जा सकता है, केवल लोकसभा द्वारा। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है वो लोकसभा पर अभिभावी ना हो, इसके लिए जो हमारा संविधान है उसमें दोनों के गतिरोध के संबंध में कोई भी उपबंध नहीं दिया गया है। और अगर राज्यसभा मतलब उस विधेयक के संबंध में अपना एक्सेप्टेंस नहीं देती है तो भी क्या है, या अपनी सहमति नहीं देती है, तो भी जो लोकसभा है उसके द्वारा विधेयक को पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही विधानमंडल में, मतलब इसमें पॉइंट आता है कि जो संविधान में दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। जो राज्य की जो विधानसभा है और विधान परिषद है
उसके में क्या है, उनके बीच में दोनों जो सदन है, कोई गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। आगे है कि ताकि जो विधान परिषद है उस पर क्या है, जो विधानसभा है वो अभिभावी ना रहे। तो यदि विधान परिषद सहमत न हो तो भी विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप जो हमारा साधारण विधेयक है और जो दंड विधेयक है उसके संबंध में जो विधायी प्रक्रिया की तुलना आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, समझ में नहीं आया है कुछ, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उसमें हम जितने आर्टिकल्स होंगे उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट में उच्च न्यायालय है और उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये सब भी हम पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, इस क्लास को भी, उस चैनल के लिंक को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि जो हमारी क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड होती है, तो ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। तो पहले तो क्या मैं क्लास दोपहर में अपलोड कर देती थी, अब से क्या होगा, अब से क्या है 2-3 दिन से जो क्लास हो रही है वो शाम के टाइम में अपलोड करती हूँ ताकि आप रात को आराम से अपनी क्लास कर सको। ठीक है गाइज, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।